तो ये जो आपने क्वेश्चन भेजे हैं ये आपके पास है fxy, और इसके 4 क्वेश्चन कर लोगे सारे हो जाएंगे। मुश्किल नहीं, आसान टॉपिक है ये। कैलकुलस इजी है, कैलकुलस जस्ट प्रैक्टिस बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। ये आपको एक फंक्शन दे दिया, अब क्या पूछ रहा है आपसे कि डिटरमिन वेदर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट 0 0। आपको पता लगाना है कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इसमें 2 क्वेश्चन है कि क्या ये कॉन्टिन्यूअस है, क्या ये डिफरेंशिएबल है। तो अभी जो मैं थ्योरी स्टोरी लिखा रहा था, आप ये ऑलरेडी जानते होंगे, एक और थ्योरम है कि इफ f इज डिफरेंशिएबल, मतलब 2 वेरिएबल की बात कर लेता हूं, 2 वेरिएबल चाहे 1 वेरिएबल, दोनों में ये थ्योरम होल्ड करता है। हाँ, आप जानते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल। इफ इट इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कॉन्टिन्यूअस, राइट। हाँ, यस, कॉन्टिन्यूअस एट ए बी। इसी का कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट होता है, मतलब इसी को दूसरे तरीके से बोलेंगे कि इफ fxy इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ तो क्या बोल सकते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है तो क्या डिफरेंशिएबल हो सकता है? तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। नहीं सर, नहीं। ध्यान दीजिए, ये थोड़ा समझना है आपको। जबकि यहां मैंने बोला है कि कॉन्टिन्यूअस नहीं है, मैंने कहा कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं जो डिफरेंशिएबल नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है। mod x, सिंपल। तो mod x क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल नहीं है। मैं यहां बोला हूं कि जो कॉन्टिन्यूअस नहीं है वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, इसकी गारंटी है। तो मतलब जो डिफरेंशिएबल है वो कॉन्टिन्यूअस होगा, इसकी गारंटी है। डिफरेंशिएबल है, लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल जरूरी नहीं है। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है डिफरेंशिएबल होगा। mod x कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल नहीं है। अच्छा, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, उसी को दूसरे तरीके से बोल रहा हूं, तो वो कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एग्जांपल के लिए mod x डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन कॉन्टिन्यूअस है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, कॉन्टिन्यूअस भी नहीं है। तो इस तरह से है, आपको ये समझना, ये थ्योरम है, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है दोनों का, कि कोई डिफरेंशिएबल नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कोई कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है। आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, 4 तरह की चीजें हैं, है ना। मतलब कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, नॉट कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, कॉन्टिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट कॉन्टिन्यूअस नॉट डिफरेंशिएबल। तो 4 चीजें हैं। तो मैं 2 चीजें लिखा हूं, 2 की गारंटी है, बाकी 2 की गारंटी नहीं है। मतलब अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होने की गारंटी है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होने की गारंटी है। ये है। ओके, आइए यहाँ पे। तो हमें कह रहा है कि वो लगता है ना कि करती है तो डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करती है। हाँ हाँ, तो उनका लगता है ना कि पैटर्न होता है, लिमिट एग्जिस्ट करती है तभी डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करती है, तभी कॉन्टिन्यूअस। यस यस यस। हाँ, तो देखिए अभी मैं सिर्फ सबसे पहले आपसे पूछूंगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0 0, ये बताइए मुझे। हाँ, ये तो दे रखा है 0। अब मुझे जानना है ये चीज, अब आप समझिए। अब हमारे पास तो लिमिट जो एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से पहले एक कॉन्सेप्ट क्या आता है? लिमिट का। तो यहां आप लिमिट के कॉन्सेप्ट लगाने हैं कि आपको लिमिट चेक करनी है। तो पहले आप क्या करते हैं, x को 0, y को 0 रख देंगे, 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। तो कैसे लिमिट निकालते हैं इस तरह के फंक्शंस का आप? How will you find the limit of this type of functions? हाँ, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो यू जस्ट, ठीक है, करिए, तो ट्राई करते हैं। देखिए, तो हम x को पुट करते हैं r cos थीटा, y को पुट करते हैं r sin थीटा। पुट कीजिए यहाँ पे, तो यहाँ से x² + y² आपका r² हो जाएगा।
तो यहाँ ये लिमिट अब रिड्यूस हो जाएगा r टेंस टू 0। क्यों? क्योंकि xy पॉइंट 0 के नेबरहुड में है, तो 0 के नेबरहुड में है, ये 0 है, इसके नेबरहुड में आपने सर्कल लिया है, तो xy 0 के नेबरहुड का पॉइंट है, तो रेडियस 0 होगा, थीटा कुछ भी हो सकता है 0 से 2 पाई में। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा r क्यूब, फिर आ जाएगा आपके पास cos क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करके बताइए क्या आंसर आएगा। r को 0 रखना है, तो ये r स्क्वायर से आप r क्यूब में कट जाएगा तो एक r बचेगा, और r टेंस टू 0 है, तो कितना आ गया, ये 0 आ गया। तो f 0 0 भी 0 था और फंक्शन की लिमिट भी 0 था, तो इसका क्या मतलब है, कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं? हाँ, तो f इज कॉन्टिन्यूअस, f इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट 0 0। तो ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है 0 0 पे। तो अभी बस कॉन्टिन्यूटी चेक किया, वो कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल आगे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। अगर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होता तो हम लिखते हैं डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस है तो आगे डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं तो हमें चेक करना पड़ेगा आगे। अब तो अब आप आइए इसके डिफरेंशिएबिलिटीज के लिए। तो मैं अब ये कॉन्सेप्ट यूज कर, ये तो पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लीजिए आप, तो पार्शियल डेरिवेटिव निकालूंगा तो है ना, या तो ये कीजिए, नहीं तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाइए जो मैं लिख रहा था, ये वाला। दोनों अप्रोच है, ये अप्रोच भी लगा सकते हैं, ये अप्रोच भी लगा सकते हैं। सर ये विदाउट पोलर फॉर्म कैसे होता है, अगर हम विदाउट पोलर फॉर्म क्वांटिटी चेक करते हैं उसकी? नहीं, वो तो लिमिट निकालने का तरीका है। पोलर फॉर्म तो जैसे लिमिट निकालने का तरीका है, बिना पोलर फॉर्म चेक करते तो फिर आपको देखना पड़ता है कि लिमिट xy 0 0 है, तो वो हमें दिख रहा है कि ये जो टर्म है ये हायर डिग्री टर्म है, ये क्या है, लोअर डिग्री टर्म है, तो इसका डोमिनेंस ज्यादा होगा। तो इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 3 है, तो 0 पे ही जाएगी वो। प्रूफ करते तो वो एप्सिलॉन डेल्टा से कर सकते हैं, जो बुक में आप देखते होंगे कि वो मॉड लेस देन एप्सिलॉन लेस देन डेल्टा से करते हैं, तो वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, तो वो चीजें हैं। अदरवाइज आप कर सकते हैं इसको रिड्यूस। y बराबर mx वाला कॉन्सेप्ट भी होता है, लेकिन y इज इक्वल टू mx ये सब तब लेते हैं जब मुझे दिखाना हो कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तब जाके ये सब होता है। चलिए तो आगे देखते हैं। तो ये तो आपके पास कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब आप पार्शियल डेरिवेटिव निकालिए जरा क्या होगा। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज अ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x एट 0 0, चलो देखिए। सो मैं क्या करता हूं, fx एट 0 0 निकालता हूं। अब निकालो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f 0 0 अपॉन h। तो जो पॉइंट a b है वो यहाँ पे 0 0 जो डेफिनेशन में लिख रहा था, 0 प्लस h 0 0 0। अब लगाइए इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0, वहां y कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसमें रखिए उस फंक्शन में कि y को 0 पुट कीजिए, क्या होगा, जी h³ बाई h स्क्वायर। अब यहाँ x y दोनों 0 है, तो क्या वैल्यू है जब x y दोनों 0 है, तो 0 अपॉन h। अब इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करके बताइए कितना आएगा, ये h³ बाई h स्क्वायर है, अपॉन में h है, 0 हटा दो, क्या लग रहा है आपको, क्या वैल्यू आएगी, सो ये h³ और ये h स्क्वायर h मल्टीप्लाई हो जाएगा, h³ अपॉन h³। ये यहाँ से काट दो इसको तो h बचेगा, h अपॉन h 1 हो जाएगा, जैसे आपको समझ आ रहा है। तो ये 1 आ गई, तो हमने पार्शियल डेरिवेटिव निकाला फंक्शन का, 0 0 पे 1 आ गई। सेम तरीके से आप पार्शियल डेरिवेटिव निकालो y का, तो ये मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, आप ये करो, बिल्कुल सेम तरीके से आप करोगे तो भी 1 ही आएगी। वो लिमिट k टेंड्स टू 0 अगर आप कैलकुलेट करोगे ये, yes, हाँ वो सेम ही आएगी। सेम तरीके से आप करो कि f ऑफ 0 k माइनस f 0 0 अपॉन k, तो ये भी आपका 1 ही आएगा। तो हमने कंटिन्यूअस चेक कर लिया, दोनों पार्शियलिटी निकाल लिए। अब मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएबिलिटी का डेफिनेशन लगाऊंगा, जो मतलब डेफिनेशन ही थ्योरम जो था। देखिए ये थ्योरम कहता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा
अगर ये लिमिट 0 हो जाए तो मैं इस लिमिट की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो यहाँ जो ए बी आपको दिख रहा है कहीं भी, वो ए बी मेरा इस क्वेश्चन में 0,0 है, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू भी 0 है, तो 0 0 रख देते हैं। चलिए देखो यहाँ मैं चेक करता हूं। तो अब क्या करते हैं इस क्वेश्चन में कि इसका मैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो हम लोग फाइंड करेंगे। चलो कहाँ पे है ना, ज्यादा स्पेस चाहिए तो इधर करता हूं। लिमिट h कॉमा k टेंस टू 0 0, तो यहाँ आ जाएगा f ऑफ h कॉमा k माइनस f 0 0 माइनस h टाइम fx 0 0 माइनस k टाइम fy 0 0 अपॉन रूट अंडर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो क्या होगा यहां से, अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए तो इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो f 0 0 कितना दे रखा है आपको, 0 है ना। fx 0 0 अभी आपने निकाला था ना, 1 आया था। fy 0 0 1 आया था, तो इसको पुट कीजिए। तो ये सिंप्लीफाई होके रिड्यूस होगा h कॉमा k टेंस टू 0 0, इसकी वैल्यू आ जाएगी, देखो वहां से डायरेक्टली मैं यूज कर रहा हूं। तो अभी क्या होगी, इसकी वैल्यू आएगी एच क्यूब प्लस के क्यूब अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 0 माइनस एच टाइम 1 माइनस के टाइम 1 होल अपॉन रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, इसको कि क्या आता है आंसर, तो सिंप्लीफाई कीजिए। एलसीएम न्यूमरेटर में यहाँ माइनस एच माइनस के है, तो एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे आप एच के टेंस टू 0 0। अब ये कैलकुलेशन जस्ट करने हैं, आसान टॉपिक है ये। तो यहां से एलसीएम ले लेते हैं। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो उधर आएगा एच क्यूब प्लस के क्यूब माइनस, अब एच प्लस के टाइम दिस होगा, तो पहले एच से ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, के से ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो होगा क्या, माइनस एच क्यूब माइनस एच के स्क्वायर, फिर माइनस के एच स्क्वायर माइनस के क्यूब और अपॉन में आपके पास रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो ये यहां था और ये वाला डिनोमिनेटर भी आएगा, सो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब बताइए क्या होगा, तो यहां से ये प्लस के क्यूब माइनस के क्यूब कट गया, माइनस एच क्यूब प्लस एच क्यूब कट गया, तो बचा क्या, अब देखिए क्या बचा। सो लिमिट h कॉमा k टेंस टू 0 0, अब देखिए बचा हुआ माइनस एच के कॉमन ले सकते हैं आप, तो बचेगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और यहाँ है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू में रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। चेक कर लीजिए एक बारी, नहीं वो गलत लिख दिया मैंने, न्यूमरेटर गलत लिख दिया ना, यहाँ h प्लस के बचेगा। चेक कीजिए, यहां से मैंने h के कॉमन लिया, तो h के कॉमन लिया तो ये बचा। अब मुझे बताइए न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है और डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है। अगर इसको मैं ठीक से लिखूं तो ये ऐसा हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इस पूरे की पावर 3/2 हो जाएगी। सो व्हाट इज डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, व्हाट इज डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। डिग्री, न्यूमरेटर डिग्री, डिनोमिनेटर डिग्री, नहीं नहीं, डिग्री पता है क्या होता है, हाईएस्ट पावर। तो इसको जब आप यहाँ देखिए, यही तो था एच के स्क्वायर, एच की पावर 1 है, के की पावर 2 है, तो डिग्री दोनों का सम होता है। यहाँ डिग्री 3 है, यहाँ पे डिग्री 3 है एक्चुअली, ठीक है। यहाँ स्क्वायर है ना, तो ये जो ब्रैकेट में है उसकी डिग्री 2 है और पावर में 3/2 है, टोटल मिलाकर डिग्री 3 है। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री 2 है एक्चुअली, तो सॉरी क्या बोल दिया, 3 है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री 3 है, इक्वल डिग्री है। तो देखिए जब भी इक्वल डिग्री होता है तो यहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। कैसे, तो आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, सिंपल है। आप क्या करते हैं, जब xy टेंस टू 0 0 होता है, x को r cos थीटा, y को r sin थीटा, सेम यहां कीजिए। आप h को रखिए r cos थीटा और k को रखिए r sin थीटा। पुट करके बताइए क्या मिलेगा आपको, सिंप्लीफाई करके क्या आएगा ये,
ये पुट कीजिए इसको, ये पुट करके बताइए क्या आंसर आएगा। थीटा पे डिपेंड करेगा, है ना। सो यू जस्ट रिप्लेस दिस वैल्यूज। हाँ जी भाविका, आपका डाउट है ना, देखो आप कन्विंस्ड हो, क्या आएगा, पुट कीजिए इसको। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आपका यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा। तो होगा ये कि अगर मैं इसको पुट करूं तो यहां से अगर आप पुट करेंगे तो माइनस ये टोटल एच, तो आर क्यूब बनेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में ये आर स्क्वायर की पावर 3/2 आर क्यूब, ये क्यूब क्यूब कट गया, तो अब यहाँ पे एच के नहीं रहता है, अब आर हो जाता है, तो यहाँ हो जाता है आर टेंस टू 0। अब आर टेंस टू 0, आर तो रहा ही नहीं, यहाँ पे आर तो है ही नहीं कि पुट करे 0 हम, तो पुट 0 पुट कर स्टिल, सो ये कुछ ऐसा बना माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, जो कि यूनिक नहीं है, लिमिट मस्ट बी यूनिक। लेकिन यहाँ पे क्या है, थीटा अगर 90 है तो वैल्यू कुछ और आएगी, थीटा 0 डिग्री है वैल्यू कुछ और आएगी, थीटा 60 है वैल्यू कुछ और आएगी, तो डिफरेंट थीटा के लिए वैल्यू डिफरेंट आएगी। सो मींस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि अगर लिमिट की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है तो मींस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट मस्ट बी यूनिक, चाहे वो सीक्वेंस हो चाहे फंक्शन हो। तो ये यहाँ हो गया लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये आपके पास जो है लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, 0 आना चाहिए था ये, तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है। तो जो क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था, अच्छा, सो दिस वाज द क्वेश्चन ना, देखिए ये क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन था। सो हमने ये चेक किया कि दिस क्वेश्चन इज, ये कॉन्टिन्यूअस तो है, कॉन्टिन्यूअस भी है बट नॉट डिफरेंशिएबल, कॉन्टिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट किया था, पार्शियल डेरिवेटिव 0 0 पे 1 आया था, पार्शियल डेरिवेटिव 0 0 पे 1 आया था, तो दोनों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है ये, ठीक है ना। तो कॉन्टिन्यूअस है, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस तरह के जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, जो पैटर्न चल रहा है, ये होता है, फंक्शन दे दिया, 4 ऑप्शन है, कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, इसी पे 4 ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, है ना। तो आपको यही समझना है कि हाउ टू चेक कॉन्टिन्यूटी, हाउ टू फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव, हाउ टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी। अब इस तरह कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कीजिए, और कंफ्यूजन है तो फिर पूछिए।